डियर व्यूअर्स, जो मैं आज लेसन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अल्फोंसो डॉर्डर की द लास्ट लेसन, जो 12th वालों के लिए हैं। तो अल्फोंसो डॉर्डर वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंसो डॉर्डर जो है वो फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अफसाना निगार है। तो जो इसकी लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 11th या 10th 9th 10th की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि लेट 18th सेंचुरी में जर्मन यूनिफिकेशन और जो इटालियन यूनिफिकेशन, जो जर्मनी यूनिफाई हुआ था और जो इटली यूनिफाई हुआ था, उस टाइम में प्रशिया और फ्रांस, प्रशिया उस टाइम में जर्मनी को हम कहते थे, उस टाइम में जर्मनी का नाम था। तो 1870 1871 देयर टुक प्लेस अ वॉर बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो जो इस लेसन की सेटिंग है वो इसी वार पे आधारित है। तो इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, इस जंग में जो फ्रांस था उसकी डिफीट हुई बाय प्रशिया जर्मनी लेड बाय बिस्मार्क। जर्मनी को जो उस वक्त लीड कर रहा था, जो उनका लीडर था, दैट वाज बिस्मार्क, जिसका निक नेम है आयरन मैन ऑफ जर्मनी बिकॉज ही वाज द मैन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे कि सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस ही यूनिफाइड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड जो ब्रिटिश इंडिया का इलाका था तो उसने यूनिफाई किया था। तो वैसे ही जो बिस्मार्क था, ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ जर्मनी बिकॉज ही टुक वेरी हार्ड स्टेप्स। तो पॉलिसी उसने इख्तियार की so that he could unify Germany at that very time। तो जो हमारी लेसन है उसकी जो सेटिंग है वो उसी टाइम पे ये जो राइटर है उसने रखी है। प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जो प्रशिया था जर्मनी, वो उस टाइम पे काफी जो नेशंस थे, जो छोटे छोटे इलाके थे, उनमें डिवाइड था। दैट वाज जर्मनी, सम पार्ट्स ऑफ पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था और इसका कुछ हिस्सा जो छोटी छोटी रियासतें थी उनपे उनमें ये तब डिवाइड था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरीन, ये जो स्टोरी है इसमें जो खास कर जिन इलाकों का जिक्र है वो है अल्सास और लोरीन। अगर आपने वर्ल्ड वार की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने उसमें भी इन इलाकों का जिक्र किया, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी दीज एरियाज यूज्ड टू बी रिच इन द मिनरल्स। तो इन इलाकों में काफी सारी मैदनियात थी, जो कीमती चीजें निकल आती थी जमीन से। दैट इज वाई दे यूज्ड टू बी द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट। इन पे अक्सर फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग रहती थी, पास इनटू प्रशियन हैंड्स। तो उस टाइम ये इलाके जर्मनी के हाथ में दिए गए। रीड द स्टोरी। आपको अब ये लेसन जो है ये पढ़नी है, या अभी मैं आपको इसका सिर्फ थीम ही बताऊंगा। टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इसमें एक स्कूल का जिक्र है। तो इस चीज का जो ये जंग था, जो ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस वेरी कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लाइफ एट स्कूल। जो स्कूल का इसमें जिक्र है, जो सेटिंग है वो एक स्कूल की रखी गई है। तो इस लेसन, इस स्कूल और इस कॉन्फ्लिक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है, तो ये लेसन तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इन डिटेल। अभी मैं आपको सिर्फ इसका थीम बताऊंगा। जो इसका थीम है वो है थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉर्डर। तो इसके 2-4 थीम हैं, जो मेजर थीम है वो मैं पहले बताऊंगा। वन ऑफ द थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन विच इज डोमिनेंट इन द होल स्टोरी और मूविंग टिल द एंड इज लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। जो इसका मेन थीम है, जिसपे ये पूरी स्टोरी, जो इसका पूरा प्लॉट है वो रिवॉल्व होता है, दैट इज द लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। जो लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी और लिंग्विस्टिक इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स होता है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और हेट विच वन एसोसिएट विद वंस लैंग्वेज। जो हम अपने लैंग्वेज के साथ सुपीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स अटैच करते हैं, एंड सेम इज द केस विद अदर। जो दूसरा है उसके साथ हम इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स एसोसिएट करते हैं कि हमारी जबान जो है वो दूसरी जबान से आ रहा है। शोविनिज्म इज ए डिवोशन और इन बिटवीन द लैंग्वेजेस। शोविनिज्म जो है दैट इज ए डिवोशन फॉर अगेंस्ट समथिंग। किसी चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हो जाए या किसी चीज को हम जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करें।
तो आई जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील, जो आपके दिमाग में कोई बात घूमती है या आप किसी चीज पे बिला वजह विदाउट एनी रीजन आप इस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो सो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म इज द आइडिया दैट लैंग्वेज इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, शोविनिज्म काफी सारी चीजों काफी सारी मामलात में होता है। एक तरह का तासुब, एक तरह का बयास जो हम किसी के खिलाफ रखते हैं, इज द आइडिया दैट वन इज लैंग्वेज इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब ये है दैट आवर लैंग्वेज इज सुपीरियर और बेटर देन दैट ऑफ अदर्स। हमारी जो लैंग्वेज है वो दूसरे की लैंग्वेज से बेहतर है। हालांकि जो भी लैंग्वेज है दैट इज इसका जो सोल पर्पस है दैट इज कम्युनिकेशन। तो एज वी हैव सीन इन द स्टोरी दैट इज मेन कैरेक्टर्स रिवॉल्व अराउंड दिस थीम टिल द एंड एंड द स्टोरीज प्लॉट इज बेस्ड ऑन इट। जब हमने ये स्टोरी पढ़ी, जब मैंने ये खुद स्टोरी पढ़ी, तो मैंने जो इसमें जो मेन चीज देखी, जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं। तो द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दिस थीम। जो पूरी स्टोरी है वो इसी थीम के इर्द गिर्द घूमती है, अबाउट दिस लिंग्विस्टिक शोविनिज्म टिल द एंड ऑफ द स्टोरीज प्लॉट इज बेस्ड ऑन इट। क्योंकि स्टोरी का जो प्लॉट है, जो स्टोरी की पूरी बेस है, वो इसी चीज पे आधारित है। दिस हैपन्स बिटवीन द रूलिंग क्लास और कॉलोनाइजर्स। ये जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का सबसे बड़ा जो मसला आता है दैट इज बिटवीन ए रूलिंग क्लास और कॉलोनाइजर्स। जो कॉलोनाइजर होते हैं, जो वो लोग जो किसी दूसरी कौम को, दूसरे लोगों को गुलाम बनाते हैं, एंड कॉलोनाइजर और वो लोग जिन पे कोई हावी हो जाए। तो जो साम्राज्य ताकतें होती हैं और जो रूल्ड वन होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो बहुत सारी एक तरह की वो बहस खड़ी हो जाती है। Linguistic chauvinism refers to the imposition of one's language on others. Language is considered to be the cultural identity of people who use it. The language is the pride of the country as it defines its cultural history. Linguistic chauvinism refer करता है imposition of one's language, to impose one's language, to dominate one's language on others. अपनी जबान को दूसरों की जबानों पर हावी करना. Language is considered to be the cultural identity of people. As you know that language is the basic cultural identity. One of the basic cultural identities like dress and cuisine, जो हमारी रहन सहन है या जो हमारी कल्चर है, लैंग्वेज उसमें बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है आइडेंटिटी को दर्शाने में ऑफ पीपल, जो लोगों की होती हैं, हु यूज इट। एनी लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय एनी बॉडी, तो लैंग्वेज उनकी बेसिक आइडेंटिटी में होती है। द लैंग्वेज इज द प्राइड ऑफ द कंट्री। हर कौम को अपनी जबान पे फख्र होता है, एज इट डिफाइन्स इट इज कल्चरल हिस्ट्री, क्योंकि वो उनकी कल्चरल हिस्ट्री को दर्शाता है। द क्वेश्चन इज रेज्ड इन द शॉर्ट स्टोरी व्हेन द लिटिल फ्रांस सेड। दिस क्वेश्चन इज रेज्ड इन दिस शॉर्ट स्टोरी। ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, तो ये तब इस लेसन में उठाया गया है। व्हेन द लिटिल फ्रांस सेड, जो फ्रांस है वो जब पूछता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। वो जब अपने क्वेश्चन को ये अपने टीचर से ये क्वेश्चन करता है कि क्या वो जो पिजन्स हैं, जो कबूतर हैं, उनको भी अभी अपना गाना जर्मन लैंग्वेज में ही गाना पड़ेगा। दिस शोज द लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एट इट्स पीक। इस पॉइंट पे हम ये जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है ये देखते हैं कि ये अपनी पीक पे होता है। दैट इवन the birds were not spared. The child questions that even the birds and animals may be forced to abandon their language. जो बच्चा होता है ये क्वेश्चन करता है that he thinks, उसको लगता है कि that even the birds, जो birds and animals हैं, will not be spared or may be forced to abandon their language. उनको भी नहीं बख्शा जाएगा कि अपनी जबान को छोड़ दे। Then what can a man do in such situation? इस सूरत हाल में एक इंसान क्या कर सकता है? तो ये जो अभी तक जो मैंने आपको बोला, ये पहला थीम था। इसका अभी जो इसका थीम 2 है, दूसरा थीम, द लास्ट लेसन रिवॉल्व्स अराउंड अ लैंग्वेज एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। जो लास्ट लेसन है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ लैंग्वेज, एक जबान जो इसमें फ्रेंच है, एंड इट इज इंपॉर्टेंस, जो इसकी अहमियत है, टू द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, जो एक मुल्क के रहने वाले हैं, दैट मीन्स फ्रेंच पीपल। द लेसन शोज दैट इट इज द मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू सेफगार्ड द लैंग्वेज। जो लेसन है वो हमें ये चीज सिखाती है, ये चीज दिखाती है दैट इट इज द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इखलाकी जिम्मेदारी होती है, एंड एथिकल ड्यूटी, और एक फर्ज होता है और एवरी सिटीजन, हर शहरी का, टू सेफगार्ड द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री, कि ये अपने मुल्क की जबान या अपनी कौम की जबान की हिफाजत करे। द लेसन डिपिक्ट्स हाउ आफ्टर डिफीटिंग द फ्रांस इन द वॉर,
इस लेसन में हम देखते हैं कि जब फ्रांस जंग में हार जाता है, द प्रशियंस, दैट मीन्स जर्मन्स, वांटेड टू रूल ओवर नॉट ओनली द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट आल्सो टू रूल over not only the territory of France but also rule over the minds and hearts of the people. Germans जो होते हैं, they not only want to rule over the territory of France, वो खाली फ्रांस की सरजमीन या जो फ्रांस का इलाका होता है उस पर ही अपना रूल नहीं जमाना चाहते, बट इवन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, जो लोगों के जहन और जो उनके दिलो दिमाग होते हैं उन पे भी अपना कंट्रोल चाहते हैं. द स्टोरी reinforces द फैक्ट दैट वी वैल्यू समथिंग मोर देन व्हेन इट इज लॉस्ट. और दूसरा जो इसमें एक अहम नुक्ता आता है वो ये है कि हम तब तक उस चीज की कदर नहीं करते, किसी भी चीज की, जब तक कि वो खो ना जाए. और जब वो खो जाता है, जब व्हेन वी लॉस्ट दैट, देन ओनली वी रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट वेरी थिंग. तब हम उस चीज की जो कीमत हो वो समझते हैं, उसकी कदर कीमत. द पेन एंड एंग्विश ऑफ द स्टूडेंट्स, जो इसमें हम देखते हैं कि जो पेन और एंग्विश, एक तरह का गुस्सा, एक तरह की तकलीफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जो ये स्टूडेंट्स होते हैं, एंड द टीचर, और जो उनका टीचर होता है, इज एविडेंट, ये जाहिर है, एज एवरीवन रियलाइजेस हाउ थिंग्स वर टेकन फॉर ग्रांटेड. क्योंकि अब सब लोग ये चीज समझते हैं दैट हाउ दे वर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड बिफोर दिस वेरी टाइम. इससे पहले वो इन चीजों को इजी लेते थे, दैट व्हाट द टीचर इज टीचिंग देम एंड व्हाट दे आर लर्निंग. तो वो इस पे ज्यादा सीरियस नहीं होते थे. द लेसन ऑल्सो स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग फॉर एवरीवन and the need to realize the fact that it is our language which gives us our identity. और जो लेसन है वो खासकर जो इसका यूनिवर्सल थीम है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग. किसी भी कौम की मदर टंग, जो उनकी मादरी जबान होती है, यह सच कौमी लैंग्वेज फॉर एवरीवन, एंड द नीड टू रियलाइज द फैक्ट जे अस पज यह हकीकत मान दैट इट इज आवर लैंग्वेज, यह सन जबान विच गिव्स अस आवर आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी पहचान दिवन, रेस्पेक्ट, इज्जत दिवन एंड फ्रीडम, आजादी दिवन. जो इसका नेक्स्ट जो सब थीम है इसका, द लेसन ऑल्सो शोज द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग. अत लेसन मज यह चीज तरन फिक्र जी इस टीचिंग अत मज क्या टीचरन तो स्टूडेंटन हुंद एटीट्यूड अत टीचिंग मुतलिक, एंड टीचिंग पर्टिकुलर इन प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल, खासकर यम प्राइमरी लक्ट या एलिमेंट्री स्कूल जो हायर सेकेंडरी से नीचे के स्कूल होते हैं, उनमें जो टीचर्स और स्टूडेंट्स होता है, व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टीचिंग. इस पढ़नाउन अत मुतलिक क्या तुहुंद एटीट्यूड, तिहंज राय या तुहुंद अप्रोच क्या, और एट लोअर लेवल या यम साथ तिम लकट क्लास लोअर लेवल, जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है. जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, और जिसका नेक्स्ट जो इसमें आता है, दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल. इफ द टाइटल इज करेक्ट विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस लेसन. जो इसका टाइटल है द लास्ट लेसन, क्या वो जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, इफ दे हैव प्रॉक्सिमिटी, यमन पान में प्रॉक्सिमिटी, यमन हम आहंगी, यम पज पे रलन, द टाइटल प्रूव्स करेक्ट एज वी हैव सीन एट द एंड दिस वाज रियली द लास्ट लेसन. ये टाइटल तरन अम चीज तरन फिक्र यह करेक्ट, यह परफेक्ट, यह सूट गसन, क्या यम साथ लेसन एंड कर, यम साथ मकलावन वी also realize कत समझ as we see it तरन फिक्र वचन that this was really the last lesson. यह पज पे लास्ट लेसन, क्योंकि इसके बाद जो इलाका है वो जर्मन कंट्रोल में आता है, एंड दे ऑर्डर्ड देम टू टीच द जर्मन लैंग्वेज. तिम ऑर्डर कर इसकी पे जर्मन लैंग्वेज पढ़नाउन, एंड बेस गुड बाय टू दिस फ्रेंच लैंग्वेज. ये फ्रेंच लैंग्वेज इसकी पे कहीं अत गो रखसत कर. थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड रेजिस्टेंस इन द लेसन. इसके अलावा जो एक और थीम है इस लेसन में, दैट इज पेट्रियोटिज्म एंड रेजिस्टेंस. हुबल वतनी तो रेजिस्टेंस, कुछ चीज खिलाफ एहतजाज कर, कुछ गलत चीज. दिस ऑल्सो शोज दैट द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म ऑफ सब्जुकेटेड पीपल. अत मज हावन यम सब्जुकेटेड, इस कौम मातहत गुलाम, तो उनमें एक पेट्रियाटिज्म, हुबल वतनी का जज्बा होता है, एंड द लैंग्वेज लॉयलिटी. तिम पन्निस जबान, पन कल्चर, अत वफादारी. दे हैव विद दियर लैंग्वेज, वो उनकी जबान के साथ होती है, एंड कल्चर, और अपने कल्चर के साथ. दिस इज नेचुरल, ये हर कौम में होती है. एंड दे आर नॉट इजली टू रेडी टू रेनाउंस. ईजली त्रावन खतर तैयार किया, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं. इन द वेक ऑफ कॉलोनाइजर,
कॉलोनाइजर ताकतवर मुल्क तिम गुलाम बनावन एंड ट्राई टू रेजिस्ट दिस इन टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल्स। और हमें जो इस लेसन में एक चीज और समझ आती है दैट दे ट्राई टू रेजिस्ट दीज थिंग्स, रेजिस्ट दिस डोमिनेशन, रेजिस्ट दिस लिंग्विस्टिक शोविनिज्म टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल्स। तिमन युतान चलन जितना उनके बस में होता है, दे ट्राई टू रेजिस्ट दीज थिंग्स एंड ट्राई टू अपहोल्ड, ट्राई टू कैच अप विद योर ओन कल्चर। और वो अपहोल्ड पकड़ थवन या टच थवन पन्निस कल्चरस पन्निस जबान सि टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल्स, जितना उनके बस में हो, जितना वो कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थीम्स एंड सब थीम्स ऑफ दिस लेसन, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोडेट दैट हु वाज ए फ्रेंच राइटर। तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहे हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्यू दें। थैंक यू।